तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इताची उचिहा के बारे में। एक असल शिनोबी का परफेक्ट एग्जाम्पल है इताची उचिहा, जिसने शिनोबी वर्ल्ड और अपने हिडन लीफ को वॉर से बचाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया और अपनी जिंदगी का हर एक पल अपने भाई और लीफ विलेज को बचाने के लिए जिया। इताची ने अकात्सुकी भी सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया ताकि वो उसके बारे में जान सके और उसे हिडन लीफ विलेज पर अटैक करने से रोक सके। इताची का सच और उसके मोटिव्स उसके लाइफ के एंड तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इताची ने हमेशा खुद को सबके सामने एक विलन दिखाया। इताची मिकोतो और फुगाकू उचिहा का फर्स्ट चाइल्ड होता है। इताची का बचपन लड़ाई और खून खराबे को देखते हुए बीता। इताची ने अपने 4 साल की उम्र में 3rd ग्रेड शिनोबी वॉर को फर्स्ट हैंड विटनेस किया, जिसे देखने के बाद इताची को समझ आ गया था कि वॉर में सिर्फ लोगों की जाने जाती हैं और इससे किसी की जिंदगी अच्छी नहीं होती है। जिसके बाद इताची ये डिसाइड करता है कि वो एक ताकतवर निंजा बनेगा और शिनोबी वर्ल्ड में वॉर और वायलेंस को खत्म करेगा। अपने 5 साल की उम्र में इताची सास्के का बड़ा भाई बनता है और उसकी दोस्ती शिजुई उचिहा के साथ होती है। दोनों एक साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं और उनकी दोस्ती इसी के साथ और स्ट्रॉन्ग होने लगती है। 9 टेल्स के अटैक के दौरान इताची सास्के के साथ घर पर अकेला होता है। मिकोतो को बचाते हुए वो लोग सेफ्टी की तरफ जाते हैं। 9 टेल्स के अटैक के बाद लीफ विलेज के लीडर्स को लगता है कि इस अटैक के पीछे उचिहा क्लैन वाले हो सकते हैं, जिसके बाद डांजो के कहने पर उचिहा क्लैन को विलेज के एक कोने में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उन पर नजर रखना आसान हो सके। इताची अपने 6 साल की उम्र में एकेडमी में एडमिशन लेता है। इताची सभी सब्जेक्ट्स में टॉप करता है और सभी टेक्निक्स को भी बहुत जल्दी सीखता है जो भी उसे सिखाया जाता है, जिसकी वजह से सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इसी के साथ इताची को उसके जनरेशन का बेस्ट निंजा भी मान लिया गया। इताची का टैलेंट गेनिन लेवल से ज्यादा हो चुका था, इसीलिए एकेडमी हेड्स इताची के जल्दी ग्रेजुएशन एग्जाम देने के लिए मान जाते हैं। जिस दिन इताची ग्रेजुएट करता है उस दिन उसे डांजो अप्रोच करता है और उसके सोच की तारीफ करता है। इताची के फादर उसे नागा श्राइन के बेसमेंट में क्लैन मीटिंग को अटेंड करने देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उसे अपने क्लैन के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। इताची शिनोबी वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में भी जानने लगता है। टीम 2 को ज्वाइन करने के बाद इताची अपने स्किल्स को और परफेक्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है ताकि वो चुनिन एग्जाम्स पास कर सके। ग्रेजुएशन के 1 साल बाद इताची अपने निंजुत्सु को फुल्ली मास्टर कर चुका था, इतना कि जिसकी वजह से उसके सारे मिशंस उसके लिए आसान होने लगे। टीम 2 को अपने एनुअल ट्रिप के दौरान एक मिशन मिलता है फायर दाइमियो को गार्ड करने का, और उस दौरान इताची के सामने एक मास्क पहना आदमी सभी को उसके सामने मार देता है। ये सब कुछ देख के इताची का शारिंगन अवेक हो जाता है। इताची कुछ ही महीनों में अपने शारिंगन को भी मास्टर कर लेता है, जिसके बाद वो चुनिन एग्जाम्स भी पास कर लेता है। अपने 11 साल की उम्र में इताची ओनबू ज्वाइन करता है ककाशी के टीम में। बिजी शेड्यूल होते हुए भी इताची अपने छोटे भाई सास्के के लिए हमेशा वक्त निकालता और सास्के को ट्रेनिंग देता। सास्के इताची को अपने रोल मॉडल की तरह देखता था। इताची के पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते थे, क्योंकि सभी क्लैन के लोग इताची की तारीफ करते हैं। उचिहा क्लैन के मेंबर्स हिडन लीफ पर अटैक करने के लिए कू डेटा प्लान करने लगते हैं और फुगाकू इताची को उनके लिए स्पाई बनने कहता है। इताची समझ चुका था कि अपने क्लैन का साथ देने से गांव फिर से बर्बाद हो सकता है और फिर से वॉर शुरू हो सकती है, जो कि वो कभी नहीं चाहता है कि ऐसा हो। इसीलिए इताची डबल एजेंट बन जाता है और अपने क्लैन के इस प्लान के बारे में वो 3rd होकागे और लीफ विलेज के हेड्स को बता देता है, इस होप में कि वो लोग कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकाल लेंगे जिससे ऐसा कुछ ना हो। डांजो उचिहा क्लैन पर पहले अटैक करने कहता है, पर 3rd होकागे सभी काउंसिल हेड से टाइम लेते हैं ताकि वो उचिहा क्लैन के हेड से बात कर सके और उन्हें ऐसा करने से रोक सके। अपने क्लैन को धोखा देने का दर्द इताची शिजुई के साथ शेयर करता है और वक्त के साथ इताची को रियलाइज होता है कि पीस अचीव करना इम्पॉसिबल है। शिजुई डांजो से कहता है कि वो अपने क्लैन वालों से बात करेगा और अगर वो नहीं माने तो वो क्लैन के लीडर्स को अपने गेंजुत्सु कोतोमा सुकामी के जरिए उन्हें अटैक करने से रोक लेगा, पर डांजो शिजुई की एक आंख छीन लेता है। शिजुई अपने बचे हुए आंख के साथ इताची के पास आता है
और इताची को अपनी दूसरी आंख दे देता है और उसे उचिहा नेम और लीफ विलेज को बचाने कहता है और फिर वो नाका रिवर में कूद जाता है। अपने सामने शिजुई को सुसाइड करते हुए देखकर इताची की मांगेक्यो शारिंगन अवेक हो जाती है, जिसके अगले दिन कुछ उचिहा मेंबर्स इताची पर शिजुई के गुम हो जाने पर शक करते हैं और इताची गुस्से में उन पर अटैक करता है और वो उन्हें बड़े आसानी से हरा देता है, जिसके बाद इताची और उसके फैमिली के बीच दरार आ जाती है। 12 साल की उम्र में इताची का प्रमोशन हो जाता है और वो ऑनबू कैप्टन बन जाता है। थर्ड होकागे अब भी उचिहा क्लैन के साथ सब कुछ नेगोशिएट करना चाहता था, पर डांजो शिमुरा इताची को 2 ऑप्शंस ऑफर करता है कि होने वाली लड़ाई में अपने क्लैन के साथ वो छोटे भाई सास्के को खोना चाहेगा या लड़ाई से पहले अपने क्लैन को खत्म करके छोटे भाई को बचाना चाहेगा। इताची अपने छोटे भाई को चुनता है और अपने क्लैन को मारने की जिम्मेदारी वो खुद अपने हाथों लेता है। ये डिसीजन लेने के बाद और ये समझने के बाद कि शिजुई उसके इस डिसीजन को अपोज करता, इताची गिल्टी फील करने लगता है, पर अपने पिता के कहे बात को याद करते हुए कि अपनी जिंदगी के फैसले किसी को करने मत देना, इताची अपने चुने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए फाइनल प्रिपरेशंस करने लगता है। और इस दौरान इताची को वो मास्क पहना आदमी फिर से दिखता है। इताची उस मास्क पहने आदमी के पास जाता है और उस आदमी से कहता है कि वो उस पर काफ़ी दिनों से नज़र रख रहा था और उसे पता है कि वो उचिहा क्लैन से बदला लेना चाहता है, जिसके लिए इताची उसे अपने साथ उचिहा क्लैन को मारने का मौका देता है। इताची को भरोसा हो जाता है कि वो मास्क पहना आदमी मादारा उचिहा है। इताची मादारा को वार्न भी करता है कि उसे क्लैन के सभी मेंबर्स को मारना है सिवाय उसके छोटे भाई सास्के को छोड़कर, क्योंकि इताची को लगता है कि सास्के को उचिहा क्लैन और शिनोबी वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उसे इन सब चीज़ों से दूर रखना ही बेहतर है। एक ही रात में इताची और मादारा क्लैन के सभी लोगों को मार देते हैं और इताची अपने पेरेंट्स को मारने के लिए खुद पहुंचता है। अपने बेटे के हाथों मरने से पहले फुगाकू और मिकोतो इताची को बताते हैं कि वो लोग बहुत प्राउड फील करते हैं और जो रास्ता उसने चुना है वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। फुगाकू इताची को उससे प्रॉमिस करने कहता है कि वो उनके मरने के बाद सास्के का ध्यान रखेगा। इताची को लगता है कि उसके इस किए की सज़ा उसे सिर्फ सास्के ही दे सकता है और सास्के से ऐसा करवाने के लिए इताची सास्के के नज़र में खुद को एक विलन बना लेता है और वो सास्के को सुकुयोमी में डालकर बार बार उसके पेरेंट्स की डेथ को दिखाता है। सास्के उससे ये सब करने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में इताची उसे कहता है कि उसने सास्के से कभी प्यार नहीं किया और उसने ये सब कुछ सिर्फ खुद के पावर्स को टेस्ट करने के लिए किया। इताची जाते जाते सास्के से कहता है कि अगर कभी दुख और गुस्से में उसे अपने क्लैन का बदला लेना रहा तो जब उसके पास मांगेक्यो शारिंगन आ जाए तब वो इताची को मारने आ सकता है। तभी सास्के का शारिंगन अवेक हो जाता है और सास्के बेहोश हो जाता है। ये देखकर इताची को रोना आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद इताची अपने क्लोन को डांजो के पास भेजता है और उसे वार्न करता है कि अगर उसने सास्के को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो वो कोनोहा के सीक्रेट्स एनिमी विलेज को दे देगा। ये रियलाइज करने के बाद कि डांजो पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इताची विलेज छोड़ने से पहले थर्ड होकागे के पास जाता है और मिशन कंप्लीट करने का रिपोर्ट देता है, जिसे सुनकर थर्ड होकागे बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इताची थर्ड होकागे से सास्के का ख्याल रखने कहता है, जिसके बाद इताची पब्लिकली एक ट्रेटर बन जाता है और सीक्रेटली अपने मिशन के साथ अकात्सुकी ज्वाइन करता है ताकि वो अकात्सुकी को लीफ विलेज पर हमला करने से रोक सके और उसके मोटिव्स को जान सके। अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद इताची का पार्टनर जूजो बीवा बनता है और वो दोनों लैंड ऑफ वाटर मिशन पर जाते हैं। मिशन कंप्लीट करने के बाद इताची और जूजो का पीछा यागुरा और उसके हंटर निन की टीम करती है। इताची अपने अमतराजु से यागुरा को रोक लेता है, पर इस दौरान जूजो की मौत हो जाती है। ओरोचिमारू इताची के बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो बुरी तरह से नाकामयाब हो जाता है। इताची बहुत ही आसानी से ओरोचिमारू को गेंजुत्सु में डाल देता है और उसके एक हाथ को काट देता है, जिससे वो इससे बाहर ना आ सके।
इताची ओरोचिमारू से कहता है कि उसे ओरोचिमारू और उसके एक्सपेरिमेंट्स से बहुत ही नफरत है। इताची ओरोचिमारू को मारने की कोशिश करता है पर काबुतो वहां आकर ओरोचिमारू को बचा लेता है। जूजो के रिप्लेसमेंट में इताची का पार्टनर किसामे होशिगाकी बनता है, जिसने इताची की तरह ही अपने लोगों को मारा है। ओरोचिमारू के रिप्लेसमेंट के लिए इताची किसामे और सासोरी के साथ स्टोन विलेज जाता है देदारा को रिक्रूट करने के लिए। देदारा इताची के गेंजुत्सु से बुरी तरह हार जाता है, जिसके बाद देदारा अपने इस हार के लिए हमेशा शर्मिंदगी महसूस करता है और इताची से बदला लेने का सोचता है। इताची हिडान के रिक्रूटमेंट के लिए भी जाता है। पेन को ओरोचिमारू के हिडन लीफ पर किए अटैक के बारे में पता चलता है, जिसके बाद इताची किसामे के साथ हिडन लीफ जाता है ताकि वो इस अटैक के सच्चाई को जान सके, पर उसका असल कंसर्न सास्के रहता है। एक टाइम पर इताची को पता चलता है कि वो बीमार है, पर मेडिसिन और विल पावर के साथ वो जिंदा रहता है ताकि वो सास्के के हाथों मर सके। इताची और किसामे लीफ विलेज पहुंचते हैं, पर ककाशी इताची को पहचान लेता है। वो आसुमा और कुरानाई को इताची के पीछे भेजता है। इताची और किसामे उन दोनों को एक आइसोलेटेड जगह तक पीछा करवाते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने आइडेंटिटी को रिवील करते हैं। आसुमा और कुरानाई उन दोनों से लड़ते हैं और बुरी तरह से कॉर्नर हो जाते हैं, पर वक्त पे ककाशी वहां आके कुरानाई को इताची के अटैक से बचा लेता है। जिसके बाद इताची और ककाशी अपने शारिंगन की मदद से लड़ते हैं। इताची ककाशी को अपने गेंजुत्सु सुकुयोमी में डाल देता है, जिससे ककाशी की हालत बहुत खराब हो जाती है। इताची किसामे को अटैक करने कहता है, पर तभी माइट गाय आकर उन्हें बचा लेता है। इताची ये बताते हुए कि हम यहाँ नाइन टेल्स के जिंजुरिकी के लिए आए थे, वो किसामे के साथ नारुतो को ढूंढने चला जाता है। सास्के को जब ये पता चलता है कि इताची नारुतो को ढूंढ रहा है, सास्के इताची से पहले नारुतो के पास पहुंचने की कोशिश करता है। इताची और किसामे नारुतो के पास पहुंचते हैं, ये जानते हुए कि नारुतो जिराया के साथ है। इताची एक सुंदर लड़की को गेंजुत्सु में डालकर जिराया को उलझाए रखता है, पर तभी वहां सास्के आकर अपने चिदोरी से इताची पर अटैक करता है, पर इताची बड़े ही आसानी से सास्के के हाथ को पकड़कर उसके अटैक को रोक लेता है और उसका हाथ तोड़ देता है। और तभी वहां जिराया भी आ जाते हैं। इताची जिराया से फाइट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो सास्के को सुकुयोमी में डालकर उसके पेरेंट्स की डेथ को दिखाकर उसे बेहोश कर देता है। जिराया अपने टोड माउथ बाइंड समनिंग से इताची और किसामे को रोकने की कोशिश करता है, पर इताची अमातेराजु का यूज करके वहां से भाग जाता है। वन टेल्स को सील करते हुए अकात्सुकी को पता चलता है कि कोनोहा के निंजा उनकी तरफ आ रहे हैं और उन्हें उलझाए रखने के लिए किसामे टीम गाय के पास जाता है और इताची टीम 7 के पास। नागाटो अपने शेप शिफ्टिंग टेक्निक की मदद से इताची का बॉडी डबल बनाता है, जिसे वो कंट्रोल करता है। इताची नारुतो के ग्रोथ को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और नारुतो को गेंजुत्सु में डाल देता है और फिर वो नारुतो को डिमोरलाइज करता है। नारुतो के टीममेट्स नारुतो को गेंजुत्सु से फ्री कर देते हैं, जिसके बाद नारुतो अपने बिग बॉल रसेंगन से इताची के बॉडी डबल को हरा देता है, पर वो उन्हें देर करवाने में सक्सेसफुल रहते हैं। किसामे के 4 टेल्स को पकड़ने के बाद अकात्सुकी उसे सील करते हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि सास्के ने ओरोचिमारू के साथ 2.5 साल ट्रेनिंग करने के बाद ओरोचिमारू को मार दिया है और अब वो इताची को मारने के लिए आ रहा है। 4 टेल्स को सील करने के बाद देदारा और तोबी सास्के को मारने के लिए जाते हैं, जिसके बाद अकात्सुकी को उन तीनों के मरने का रिपोर्ट मिलता है। जिसके बाद किसामे इताची से कहता है कि अब वो आखिरी उचिहा बचा है, पर इताची उससे कहता है कि सास्के अब भी जिंदा है और अगर ऐसा कुछ होता है तो तोबी आखिरी उचिहा बचेगा। ये रियलाइज करने के बाद कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इताची अपने एक क्लोन को नारुतो के पास भेजता है। नारुतो इताची पर अटैक करता है, पर इताची नारुतो से कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। इताची नारुतो से पूछता है कि सास्के उसके लिए क्या मायने रखता है और अगर कभी सास्के हिडन लीफ विलेज पर हमला करता है तब वो क्या करेगा, जिसके जवाब में नारुतो कहता है कि सास्के उसके भाई जैसा है और अगर सास्के लीफ विलेज पर अटैक करता है तब वो सास्के को बिना मारे विलेज को बचाएगा।
नारुतो के जवाब से इम्प्रेस होकर इताची नारुतो के साथ अपनी पावर शेयर करता है और उसके अंदर अपने एक क्रो को डाल देता है जो नारुतो की हेल्प करेगा सास्के को रोकने में। इताची का एक और क्लोन सास्के के पास पहुंचता है। सास्के के स्किल्स को देखकर इताची मान लेता है कि सास्के स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो उसे उचिहा हाइडआउट पर बुलाता है। टीम टाका उचिहा हाइडआउट पर पहुंचते हैं पर कीसा में आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि सिर्फ सास्के ही आगे जा सकता है। सास्के अपने टीम से वेट करने के लिए कहता है और आगे बढ़ता है। इताची के पास पहुंचते ही सास्के बिना वक्त गवाए इताची पर हमला करने लगता है पर फिर उसे पता चलता है कि वो इताची के गेंजुत्सु में है। इताची सास्के को मांगेक्यो शारिंगन और उसकी एबिलिटीज के बारे में बताता है कि मांगेक्यो शारिंगन को ज्यादा यूज करने से यूजर ब्लाइंड होने लगता है और इससे बचने के लिए यूजर अपने सिबलिंग के आंखों को ट्रांसप्लांट करके बच सकता है। इताची सास्के को मादारा के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने अपने छोटे भाई के मौत के बाद उसकी आंखों को ट्रांसप्लांट करके इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन हासिल किया। सास्के इताची से पूछता है कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है, जिसके जवाब में इताची कहता है कि वो सास्के को मारने के बाद उसके आंखों को खुद में ट्रांसप्लांट करके इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन पाना चाहता है पर उसे बहुत दुख है कि सास्के ने अब तक मांगेक्यो शारिंगन हासिल नहीं किया है। सास्के खुद को इताची के गेंजुत्सु से फ्री करता है जिसके बाद उनकी रियल फाइट शुरू होती है। सास्के और इताची ग्रेट फायरबॉल से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इताची अपने अमातेराजु से सास्के पर अटैक करता है। सास्के इससे बच जाता है और ग्रेट ड्रैगन फायर टेक्निक से अटैक करता है जिसे इताची बड़े आसानी से अवॉइड कर लेता है। सास्के इताची को बताता है कि वो इताची को टारगेट नहीं कर रहा था, जिसके बाद सास्के अपने सबसे पावरफुल अटैक किरिन से इताची पर हमला करता है। सास्के को लगता है कि वो जीत गया है पर इताची अपने सुजानो की मदद से बच जाता है। सास्के खुद को बचाने के लिए कर्स सील को एक्टिवेट करता है पर ज्यादा चक्रा ना होने के कारण ओरोचिमारू सास्के की बॉडी से बाहर आ जाता है। इताची अपने सुजानो के स्वॉर्ड ऑफ तोत्सुका से ओरोचिमारू को मारकर सील कर देता है और सास्के को कर्स सील से आजाद कर देता है। इताची धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए सास्के की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब वो उसकी आंखों को पालेगा। इताची खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सास्के के पास पहुंचते ही इताची उसके फोरहेड पर पोक करता है और सास्के के आंखों में अमातेराजु को सील कर देता है सास्के को बिना पता चले दिए ताकि वो तोबी से उसे बचा सके। जिसके बाद इताची सास्के से माफी मांगता है और कहता है कि अब सब खत्म होता है और नीचे गिर जाता है पर सास्के स्माइल करता है क्योंकि इताची को मारकर उसने अपना गोल पूरा कर लिया। निंजा वॉर 4 में काबुतो इताची और अकात्सुकी के मेंबर्स को रीएनिमेशन जुत्सु से जिंदा करता है तोबी को वॉर में हेल्प करने के लिए। 4 शिनोबी वॉर शुरू होता है। रीएनिमेटेड इताची नागाटो के साथ आगे बढ़ता है और वो लोग आपस में बात करते हैं कि कैसे तोबी ने उनका यूज किया। अब वो उनके मरने के बाद भी उन्हें यूज कर रहा है उनके पावर्स की वजह से। इताची और नागाटो नारुतो और किलर बी से मिलते हैं। नारुतो से ये जानने के बाद कि सास्के अकात्सुकी ज्वाइन कर चुका है और तोबी के साथ मिलकर हिडन लीफ पर हमला करने वाला है। इताची नारुतो के अंदर से अपने क्रो को बाहर निकालता है जो उसने नारुतो के अंदर मरने से पहले डाला था और खुद को रीएनिमेशन जुत्सु के कंट्रोल से फ्री कर लेता है। जिसके बाद इताची नारुतो और बी के साथ मिलकर नागाटो से लड़ता है। नागाटो चिबाकू टेंसे की मदद से तीनों को मारने की कोशिश करता है पर इताची नारुतो और बी अपने कंबाइंड अटैक से नागाटो के अटैक को रोक लेते हैं। जिसके बाद इताची अपने सुजानो के तोत्सुका ब्लेड से नागाटो के सोल को रीएनिमेशन जुत्सु से फ्री करवा देता है। नारुतो इताची से उसके क्रो के बारे में पूछता है। इताची नारुतो को बताता है कि उसने जिस क्रो को नारुतो के अंदर डाला था वो उसकी हेल्प करता सास्के को रोकने में। उस क्रो के पास शिजुई की आंख थी जो सास्के के मांगेक्यो शारिंगन को देखकर रिएक्ट करता क्योंकि उसे भरोसा था कि इताची के मरने के बाद सास्के उसकी आंखों को इम्प्लांट करेगा और सास्के को बिना कुछ पता चले वो उसे शिजुई के गेंजुत्सु कोतो अमात्सुकामी में डाल देता जिससे सास्के हिडन लीफ को बचाने के लिए सोचने लगता। जिसके बाद इताची क्रो और शिजुई की आंख को अमातेराजु से जला देता है।
ताकि शिज़ुई की आंख किसी गलत इंसान के पास ना चला जाए। और नारुतो से कहता है कि उसे शिज़ुई की आंखों की जरूरत नहीं है क्योंकि नारुतो की सोच शिज़ुई की तरह ही है। जिसके बाद इताची रीएनिमेशन जुत्सु के यूजर को रोकने के लिए वहां से चला जाता है। रास्ते में इताची को सास्के मिलता है। सास्के इताची से ढेर सारे सवाल करने लगता है पर इताची उसे कोई जवाब नहीं देता है। सास्के और इताची जुत्सु कास्टर के पास पहुंचते हैं। सास्के को लगता है कि कास्टर ओरोचिमारू है पर वो काबुतो होता है। काबुतो से ये सुनकर कि तोबी ने सास्के को यूज किया, सास्के गुस्से में काबुतो को मारने के लिए अटैक करता है पर इताची सास्के के अटैक को रोक लेता है और बताता है कि अगर रीएनिमेशन जुत्सु को बंद करना है तो काबुतो को गेंजुत्सु में डालना ही लास्ट ऑप्शन है। इताची सास्के को कहता है कि वो काबुतो को रोकने में उसकी हेल्प करे, जिसके बाद वो सास्के को कुछ बताएगा। सास्के मान जाता है। काबुतो को गेंजुत्सु में डालने के लिए इताची सास्के को उनके बचपन के मिशन के बारे में याद दिलाता है और सास्के को वैसा ही करने कहता है। इताची सास्के को इज़नागी और इज़नामी के बारे में बताता है। सास्के और इताची काबुतो को इज़नामी गेंजुत्सु में डाल देते हैं, जिससे वो तभी बाहर आ सकता है जब वो अपने एक्शंस और थॉट को बदलेगा। ऐसा करने के बाद इताची काबुतो को फिर से एक गेंजुत्सु में डाल देता है और उसे हैंड साइंस परफॉर्म करवाता है, जिससे रीएनिमेशन जुत्सु बंद हो जाए। इस दौरान सास्के इताची से कहता है कि वो इताची के ना चाहते हुए भी लीफ विलेज के हेड्स को कभी माफ नहीं करेगा और लीफ विलेज पर अटैक करेगा। इताची बिना कोई रिस्पॉन्स दिए सास्के को सुनता है। सभी रीएनिमेटेड शिनोबी फ्री होने लगते हैं और इताची मुड़कर सास्के की तरफ बढ़ता है और उसे हेड बम्प देता है और जाने से पहले सास्के को अपने मेमोरीज दिखाता है कि उसने अपने क्लैन को क्यों मारा। इताची मादारा और डांजो से मिली इन्फॉर्मेशन को सच बताते हुए सास्के को अपने साइड की स्टोरी दिखाता है और सास्के को एक आखिरी गुड बाय करते हुए उससे कहता है कि उसे सास्के से माफ़ी नहीं चाहिए और अब इसके आगे सास्के जो भी करना चाहे कर सकता है, पर इताची उससे हमेशा प्यार करेगा। इताची की रीएनिमेटेड बॉडी टूटने लगती है और उसका सोल प्योर वर्ल्ड चला जाता है। बात करें इताची की लेगेसी की तो इताची की आंखों ने सास्के के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे सास्के को इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन मिला और आगे उसे रिनेगान भी मिला, जो कागुया को सील करने में सास्के के काम आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इताची उचिहा की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।